चैप्टर में भी ये बात आई थी कि भाई इंसान उसको रिसोर्स इसलिए कहते हैं, रिसोर्स का मतलब है कोई चीज़ इसका फ़ायदा होता है। जैसे खाट है, इस पर सोते हैं बैठते हैं, फ़ायदा है। ये फर्श है, कील कांटे नहीं लगते। ये छत है, धूप नहीं लगती। पानी है, पीने काम आता है। कुत्ता है, चौकीदारी काम आता है, गाड़ी आने जाने। कुछ भी चीज़ हो, सजीव निर्जीव, भगवान की बनाई हुई, इंसान की बनाई हुई, ये सब क्या है, रिसोर्स यदि काम आ रही हैं तो इंसान है ना, ये भी अपने आप में रिसोर्स है। कारण क्या है, इंसान काम आता है। मैं टीचर हूँ, पढ़ाने काम आ रहा हूँ। कोई डॉक्टर है, इलाज करने काम आ रहा है। पुलिस वाला सुरक्षा करने काम आता है। फौजी सीमा पे लड़ता है देश के लिए। ये सारे रिसोर्स हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल हु मेक अप द वर्क फोर्स ऑफ ए कंट्री. People are considered the most important resource because they have the ability to use their resources such as land, water, mineral, forest, and technology. However, people become a valuable resource only when they are educated, healthy, and skilled. Therefore, education, healthcare, and training are very important for developing human resource. इंसान खुद रिसोर्स है क्योंकि वो किसी के लिए उपयोगी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्स है ना, उन सब में मानव है। कारण क्या है समझो। जैसे मान लो सोना है, खूब महंगा है। डायमंड है, वो भी खूब महंगा है। मैं ऐसे बोलूं कि डायमंड की तुलना इंसान से करो, सोने चांदी की तुलना इंसान से करो, कौन सा रिसोर्स ज़्यादा महंगा है? इंसान। इंसान नहीं होंगे तो असलियत में यदि इंसान में बुद्धि नहीं होती तो सोना चांदी दबाए रहता, निकल नहीं पाता। निकल भी गया तो उसको यूज़ क्या करना ये नहीं पता होता, अपने आप निकल जाता। अब इसके बाद देखते हैं। इसलिए जो पढ़े लिखे जो लोग, स्किल्ड लोग हैं, जो समाज में किसी के काम आ सकते हैं, वही रियल में रिसोर्स है। भिखारी क्या रिसोर्स? बोझ है। चोर डाकू क्या रिसोर्स है? वो बोझ है। पॉपुलेशन मीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी खास स्थान पे खास समय में कितने लोग रहते हैं। जैसे गांव में 5,000 लोग रहते हैं तो इस गांव की पॉपुलेशन 5,000 है। अगले साल वो 6,000 हो गई या 5,000 से 4,500 हो गई। सामान्यतः पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन पॉपुलेशन कम भी होती है। ये मैं बताऊंगा आगे। जैसे युद्ध चल रहा है अरब कंट्रीज में, एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। अब आदमी मर ही रहे हैं तो ये जनसंख्या कमी हो रही है। अब मान लो उन देशों से लोग भाग भाग के दूसरे देशों में चले जाए तो उस जगह की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और दूसरी जगह पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये तो युद्ध कारण होता है जनसंख्या इधर उधर होने का। दूसरा मान लो कोरोना बीमारी आई थी, वो तो बढ़िया रहा, बच गई जनता, नहीं तो ऐसा सन्नाटा चाहता कि 5 किलोमीटर में एक घर बसता। पहले कहते थे पूर्वज, कोई जमाने में इतनी कम जनसंख्या थी कि 5 किलोमीटर में एक चिमनी दिखती थी। चिमनी का मतलब दीपक। फिर 5 किलोमीटर चलो फिर एक घर दिखता था। आज सामने वो विला दिख रहे हैं, वो फ्लैट पूरे गांव में जितनी जनसंख्या नहीं उतनी वहां रहती 100 मीटर में। और फिर ईरान का प्रेसिडेंट मर गया था पहले दिन ही उसके ऊपर अटैक करा था सीधा। The study of population help us understand how human resources are distributed in different parts of the world. Population is not evenly distributed on the earth. Some areas have a large population while others have very few people. देखो, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे संसार में बराबर नहीं है। जहां पे सिंपल है, धरती अच्छी है, पानी अच्छा है, शासन व्यवस्था अच्छी है, शांति है, पढ़ाई है, शिक्षा है, हॉस्पिटल है, रोजगार के साधन है, क्लाइमेट अच्छा है, अपराध नहीं है, वहां जनता ज्यादा रही। जहाँ उबड़ खाबड़ है, रेगिस्तान है, ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी है, सरकार वहाँ की खराब है, आतंकवाद है, जहाँ पे क्राइम है, जहाँ महंगाई है या जो रोजगार के साधन नहीं है, वह जनता कम रही। Population distribution refer to the pattern of where people live. Places with favorable conditions such as fertile soil, good climate, availability of water, transportation facilities, job opportunities usually have a high population density. For example, river valleys and plains are densely populated. On the other hand, desert, mountain, thick forest and extremely cold regions are sparsely populated because living conditions are difficult in these areas. अरे बच्चे चाटा दूंगे तेरे?
काम बता रहे, काम को नहीं करता है। मुर्गा बना के पीटूंगा, रुक जा तू 5 मिनट, रुक जा। तो बड़ी सिंपल बात है, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पे न रोजगार, न पानी, न कुछ और साधन है, न सुविधाएं, जनता कम रहेगी। भयंकर ठंडी इलाके, टुंड्रा एरियाज, नॉर्थ पोल, साइबेरिया, अंटार्कटिका, जनता कम रहेगी। भयंकर डेजर्ट है, जैसे सहारा, गोबी, थार, अटाकामा, इन सभी इलाकों में जनता कम ही रहेगी। और राजस्थान में देखें तो वेस्टर्न राजस्थान में जनता कम है और ईस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा है। ईस्टर्न राजस्थान में प्लेन है, वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्ट है। अभी अपन ईस्टर्न में। Population change refers to the increase or decrease in the number of people in a region. This change mainly occurs because of 3 factors: birth rate, death rate, migration. Birth rate is the number of birth per 1,000 people in a year, while death rate is the number of death per 1,000 people in a year. Migration is the movement of people from one place to another. People migrate for many reasons such as better employment opportunities, education, safety and improved living condition. सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन चेंज किसे कहते हैं। किसी गांव में 100 आदमी हो, 100 के 100 नहीं रह सकते। बूढ़े मरेंगे और बच्चे जन्म लेंगे, है ना। बूढ़े कम मर रहे हैं, बच्चे ज्यादा जन्म ले रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव मतलब पहले से ज्यादा हो जाना। बूढ़े कम मर रहे हैं और बच्चे कम जन्म ले रहे हैं। ये बूढ़े ज्यादा मर रहे हैं। नहीं, बूढ़े, जैसे दोबारा बताता हूँ, बूढ़े मर रहे हैं ज्यादा और बच्चे जन्म ले रहे हैं कम ज्यादा, दोनों ज्यादा करो। बढ़ेगी कैसे बताऊं? एक कम और एक ज्यादा हो। बूढ़े मर रहे हैं ज्यादा, बच्चे नहीं, बूढ़े मर रहे हैं, कन्फ्यूज कर दिया। बढ़ेंगे कैसे? बूढ़े खूब मरे, नहीं बढ़ेंगे ना, पॉपुलेशन बढ़ानी है। 1 मिनट, बढ़ाना है ना। एक को स्थिर रखना पड़ेगा, दूसरे को, एक को बढ़ाना पड़ेगा, एक को उठाना पड़ेगा। तो फिर बूढ़ों को कम मारना पड़ेगा और बच्चों को कम करना पड़ेगा। मतलब किसी जगह पे बूढ़े तो कम मर रहे हैं और बच्चे ज्यादा जन्म रहे हैं, तो मतलब जनसंख्या बढ़ेगी। और इसका उल्टा कर दो तो कम है। और यदि बूढ़े खूब मर रहे हैं और बच्चे कम जन्म रहे हैं, तो पॉपुलेशन घटेगी। 1000 लोग 1 साल के अंदर जितने जन्म लेते हैं ना बच्चे, 1 साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चों का जन्म हुआ, वो बर्थ रेट है। समझना, दोबारा बताता हूँ। एक गांव है, उसमें 1000 लोग हैं और 1 साल में देखा कि 10 बच्चों का जन्म हो गया 1000 गांव की बस्ती में, तो बर्थ रेट 10 है। 10,000 का यूनिट लेते, एक गांव में 1000 लोग हैं, 20 बूढ़े मर गए, तो डेथ रेट 20 है। 1000 का संबंध होना चाहिए, 1000 और 1 साल, इन 2 फैक्टर को याद रखना चाहिए। जैसे गांव में 5 लाख लोग हैं, सॉरी 5000 लोग हैं और वो 500 लोग मर गए, तो 1000 के आधार पे देखेंगे हम न कि कम या ज़्यादा। तो नंबर ऑफ बर्थ इन 1 ईयर पर 1000 इज कॉल्ड बर्थ रेट। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन ए ईयर। तो फिर एक गांव में 5000 लोग और 500 मर गए, तो डेथ रेट कितनी हुई? 50 हुई। हाँ, 0 नहीं, 5000 है ना। और 500 मर गए। 500 मर गए, तो 5000 के 5 टुकड़े करते हैं तो कितने आते हैं? 1000। और जो कितने मर रहे हैं? 500 के 1000 टुकड़े करो, सॉरी 10 टुकड़े करो, 5 टुकड़े करो ना। 500 के 5 टुकड़े कितने? 100। तो बर्थ रेट 100, हर 1000 पे 100 मर रहा है। 100 200 ऐसे। अब देखो एक और बात है, फिर एक तो देखो कितने जन्म रहे कितने मर रहे हैं, ये डिसाइड करता है, समझ रहे हो।
दूसरा डिसाइड करता है माइग्रेशन कितने कर रहे हैं। जैसे ये इलाका है तो यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, जन्मने मरने से नहीं बढ़ रही, इस इलाके में दूसरे आ रहे हैं। माइग्रेशन से बढ़ रही है। MP UP बिहार के बहुत लोग यहाँ पे आ गए, देख रहे हो ना। इस गांव की जो मूल निवासी है ना, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन वो भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बढ़ाने में, लेकिन बाहर से जनता जो आ रही है ना ज़्यादा, वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। माइग्रेशन क्यों हो रहा है यहाँ पे, सीधा सा कारण है महिंद्रा सेज, और कारण नहीं है। महिंद्रा और यहाँ की दाम जमीनों के भाई महिंद्रा सेज से मिल गए रोजगार, सारा खेल रोजगार से शुरू होता है। महिंद्रा सेज से मिल गए रोजगार, कई फैक्टर बता रहा हूँ। आसपास में इनको मिल गए कमरे रहने के लिए, 2 बातें। आसपास में मिल गए स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आसपास में हॉस्पिटल मिल गई इलाज कराने के लिए, और आसपास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई, बैंक मिल गए, और इनकी सैलरी ठीक ठाक है, बचत करके ये प्लाट भी खरीद सकते हैं। सारे फैक्टर मिल गए। यहाँ की दाम भी सही है, और यहाँ पे कोई चोरी डाका लूट खसोट ये भी नहीं है। सारे फैक्टर मिल गए, जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। और ऐसे भी अभी कल ही मान लो ये फैक्ट्री बंद हो जाए, बस इतना ही कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो, फिर ये सब उजड़ हो जाएगा। 1 महीने के लिए बंद कर दो, उजड़ हो जाएगा सब कुछ। और महिंद्रा से में कोई ऐसा नहीं है कि एक कंपनी है, कोई 10-20 कंपनी। इसको आगे बढ़ाता हुआ पढ़, जैसे शुरू कर दे। पॉपुलेशन आवाज आनी चाहिए। The population can also be divided into different age groups. These groups are children below 15 years, working population 15 to 59 years, elderly population 60 and above. And the working population is very important for the economic development for a country because they perform most of productive activities. If a country has large working population and proper employment opportunities, it can develop rapidly. क्या मतलब निकला? मतलब कि इसके अंदर पॉपुलेशन 3 उसमें डिवाइड हो सकती है एज ग्रुप्स में। पहली होती है बच्चों की, जो होती है 15 से नीचे, और फिर होती है काम करने वालों की, जो होती है 15 से 60 साल तक, और फिर होती है 60 से ऊपर सीनियर 60 से सिटीजन। ऊपर सीनियर सिटीजन है बस, आपको बस के ऊपर आज बस। और फिर अगर आगे हो गया था मूवी, पढ़ता रहे, इनको रुके। अब ये देखो, बच्चे ज्यादा हों कि बूढ़े ज्यादा हों कि जवान ज्यादा होना चाहिए देश में? जवान। देख बच्चे है ना, कमाने नहीं जाते, खर्चा ही करते, बूढ़े भी खर्चा ही करते, और बूढ़े कमाने नहीं जाते, खर्चा ही करते हैं। कमा तो जवान ही। अब ऐसा करें कि बच्चे होने ही नहीं चाहिए और बूढ़ों घर से बाहर निकाल दो, भाई ये कोई सोचे तो क्या खूब पैसे वाला बन जाएगा आदमी? ऐसा इम्प्रैक्टिकल है। थोड़े दिनों तक रहेगा, फिर अब मान लो कोई आदमी सोचे कि भाई बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए, बूढ़ों को बाहर निकाल दो, थोड़े दिनों तक तो पैसे वाला रहेगा, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर कौन करेगा? अब चक्कर ये पड़ गया, चलो उसने ऐसी बुद्धि लगा ली, कुबुद्धि, कि बच्चे शादी नहीं की, बच्चे हैं नहीं, माँ बाप घर से बाहर निकाल दिया, और 20 साल तक वो कमा रहा है। जैसे वो 60 का हुआ ना, अब उसको कौन संभालेगा? अब कौन संभालेगा? अब ना उसका बच्चा उसको घर से बाहर निकाल सकते हैं। एक सिस्टम चैन बनी हुई है। अगला पढ़ो। Human resource development means improving the quality of people so that they can contribute more effectively to society.
This development is achieved by producing education, healthcare, good nutrition, and skill training. Education help people gain knowledge and skills. Healthcare services keep people healthy and fit to work. Skill development program help people learn different type of work. इसका ये निष्कर्ष निकला, पढ़ी लिखी जो जनता होगी ना, जिसको कुछ काम आता है ढंग का, वो पैसा कमाने में लगता है। एग्जाम्पल बताओ। घर में 5 आदमी हैं। घर में क्या है? 5 आदमी। तो घर में जो 5 आदमी हैं, उनमें से एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी इंजीनियर है, एक आदमी टीचर है, एक आदमी ने दुकान कर रखी है, और एक आदमी ने आलसी है, खाता पीता पड़ा रहता है। समझ गए? तो 4 तो है ना, 4 तो वास्तव में अर्निंग वर्क फोर्स है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। एक जो आलसी है ना, खाता पीता पड़ा रहता है, वो बोझ है। तो किसी देश के अंदर हर घर में अगर एक भी हो तो हर घर के अंदर द पॉपुलेशन कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इन डिफरेंट एज ग्रुप। ये तो पढ़ लिया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली। पढ़ लिया। मतलब कुल मिला के जनता यदि पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ी लिखी जनता देश के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ज़्यादा विकास करेगी, ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कुल मिला के देश में पॉपुलेशन से ले रहे हैं। देश में रईसी, देश में अमीरी, देश में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पढ़ी लिखी जनता से आती है। गवर्नमेंट एंड organizations play an important role in human resource development by providing school, college, hospital and employment opportunities. When people are educated, skilled and healthy, they can work more efficiently and improve their standard of living. देखो, एक बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा कोरा कागज होता है, कोरा कागज होता है, वो तो कोरा कागज है, ब्लैंक शीट है वो बच्चा। अब उसको किस प्रकार के माँ बाप ने पाला, क्या उसको सिखाया गया, क्या उसको पढ़ाया गया, किस संगति में वो रहा, किस स्कूल कॉलेज में गया, ये सारे फैक्टर डिसाइड कर देंगे वो अच्छा नागरिक बनेगा कि चोर डाकू बदमाश बनेगा। यदि किसी देश की सरकार स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रिसर्च, साइंस, इनमें खूब पैसा खर्च कर रही है, तो बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, साइंटिस्ट बनेंगे और देश अपने आप तरक्की करेगा। यदि कोई सरकार इतनी भ्रष्ट है कि झूठ मूठ में हॉस्पिटल खोल रखा है, स्कूल कॉलेज खोल रखी है, या फिर भ्रष्टाचार इतने ज़्यादा का काम करके राजी नहीं है कोई, तो फिर वो क्या होगा, वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। इन कंक्लूजन, ह्यूमन रिसोर्स are the backbone of a country's development. A nation can progress only when its people are capable, educated and healthy. Therefore, investing in human resource development is essential for the overall growth and prosperity of people, society. सीधी सी बात है, सबसे पहली शर्त है किसी आदमी का, किसी जनता का, देश का, वहाँ की जनता स्वस्थ होनी चाहिए, बीमारियों से दूर, पहली शर्त। आज बीमार नहीं है, अब दूसरी कंडीशन लागू तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है पढ़ा लिखा तो हो और बीमार भी नहीं हो, लेकिन साथ में उसमें कुबुद्धि नहीं होनी चाहिए, सुबुद्धि होनी चाहिए, कुसंगति नहीं। ये बात।